हेलो एवरीवन, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट प्रियंका शर्मा और आज का टॉपिक है टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। इस कंडीशन को टेनिस एल्बो इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि टेनिस प्लेयर्स में एक बहुत ही कॉमन मूवमेंट होता है बैक हैंड स्ट्रोक मूवमेंट। इसमें हमारा कंटिन्यूस और रिपीटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन ये वाला मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे दो एक्सटेंसर मसल होते हैं, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस एंड अल्नारिस। क्योंकि रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, इसका मसल का ओवर यूज होता है, उसकी वजह से दोनों मसल्स में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और क्योंकि इन दोनों मसल्स का कॉमन अटैचमेंट पॉइंट होता है हमारा एल्बो पे आउटर बोन, तो वहां पे हमारा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन आता है और इस कंडीशन को बोला जाता है टेनिस एल्बो। अब जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को ही हो सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और किसी भी पर्सन को इफेक्ट कर सकती है, स्पेशली उन लोगों को जिनके वर्क में रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट का ओवर यूज है या ये मूवमेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, जिम जाने वाले लोगों में, चिनअप्स में, बेंच प्रेसेस में सबसे ज्यादा रिस्ट एक्सटेंसर्स पे स्ट्रेन पड़ता है। या फिर हाउसवाइफ में कुकिंग के टाइम पर जब आप कड़छी को घुमाते हैं तो वो मूवमेंट जो ज्यादातर हाउसवाइफ इस तरह घुमाती हैं, उसमें भी आपका ये मूवमेंट में ओवर यूज होता है। या फिर कपड़े धोते टाइम पे जो रिंगिंग मूवमेंट होता है, जब आप कपड़े निचोड़ते हैं तो बार बार ये मूवमेंट होने पे रिस्ट एक्सटेंशन होता है। या फिर कंप्यूटर यूजर्स में कीबोर्ड पे टाइपिंग करते वक्त भी आपका रिस्ट ऐसे मूवमेंट में रहता है, या फिर माउस होल्ड करते हुए भी रिस्ट एक्सटेंशन में रहता है, तो वहां पे भी ओवर यूज होने की वजह से टेनिस एल्बो हो सकता है। अब ये कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर भी हो सकती है। माइल्ड केसेस में पेशेंट को पेन एल्बो के आउटर बोन की तरफ आता है, लोकलाइज्ड होता है, आपको दबाने पे बहुत पेन होगा, ग्रिपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी चीज पकड़ने में भी आपको इस बोन पे पेन होगा। मॉडरेट और सिवियर केसेस में आपका पेन रेडिएट करने लगता है इस डायरेक्शन में, फोर आर्म के अपर साइड पर और अपर की तरफ भी जा सकता है। ज्यादातर पेन नीचे की तरफ जाता है थंब के अलाउंग। अब इस कंडीशन का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, यानी कि कैसे पता लगाए कि किसी पेशेंट को टेनिस एल्बो ही है। उस टेस्ट का नाम है कोजन्स टेस्ट। उसमें क्या करना है, आपको जो भी आपका इफेक्टेड साइड है उसको हैंड को लेना है, एल्बो बेंड करना है, इस तरह सपोर्ट पे रखना है और अपने रिस्ट को बाहर की तरफ निकालना है। अब क्या करना है, रिस्ट को इस पोजीशन में लेकर जाना है, दूसरे हाथ से आपको उस मूवमेंट को, यानी कि इस मूवमेंट को रेजिस्ट करना है, रोकना है। तो अपने हाथ को इस साइड पर रखना है। अब आपको इस वाले हाथ से, यानी कि इफेक्टेड साइड से ऊपर की तरफ रिस्ट को उठाना है और दूसरे हाथ से उस मूवमेंट को रोकना है, कुछ इस तरह। अब ये साइन पॉजिटिव है अगर आपको उस मूवमेंट को रेजिस्ट करते हुए आउटर साइड पर पेन आता है तो। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनको ग्रिपिंग में पेन आता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका इफेक्टेड साइड है उसको एल्बो बेंड करके ऐसे सपोर्ट लेना है। वॉल के साइड में या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप सपोर्ट ले सकते हैं और उसके बाद एल्बो ऐसे बेंड करके टिकाना है। यहाँ पे आप कोई भी क्लोथ या टवल रख सकते हैं कि आपको पिंच ना करे। ऐसे करने के बाद दूसरे हाथ से, जो कि आपका सही हाथ है, उससे आपको यहाँ पे पुश करना है और हाथ में एक बॉल लेकर, स्माइली बॉल लेकर उससे उसको दबाना है, कुछ इस तरह। अब इस मूवमेंट में आपको पेन नहीं आना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने से 90% लोगों का ग्रिपिंग में पेन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। तो सेकेंड एक्सरसाइज में आप क्या करना है कि जब हमारा मसल बहुत ज्यादा ओवर यूज होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें एडेशन बन जाता है, यानी कि फाइबर्स आपस में चिपक जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे आपको पेन है बोनी एरिया पे, उससे स्लाइटली नीचे मसल बेली पे, मांसपेशी के ऊपर, दो फिंगर से आपको कुछ इस तरह, इस डायरेक्शन में आपको मसाज देना है, कुछ इस तरह, हल्का सा प्रेस करते हुए। अब ये भी आपका मूवमेंट पेनफुल नहीं होना चाहिए, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और बोन के ऊपर नहीं करना है, मसल बेली के ऊपर करना है। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज है हमारा रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच, यानी कि जो मसल इन्फ्लेम्ड है, ओवर यूज्ड है, उनको स्ट्रेच कैसे करें। तो उसके लिए आपको हाथ बिल्कुल अपने सामने स्ट्रेट रखना है, रिस्ट को कंप्लीट इस पोजीशन में ले जाना है। रिस्ट ऐसे रहेगा, एल्बो एकदम स्ट्रेट रहेगा और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है, तो आपको पूरे इस डायरेक्शन में स्ट्रेच फील होगा। इसको मेंटेन करना है फॉर 10 to 15 सेकेंड्स और उसके बाद रिलैक्स। अब फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी रिस्ट स्ट्रेंथनिंग, एक्सटेंसर स्ट्रेंथनिंग। अब क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग कर ली है, इंपॉर्टेंट है
कि उस मसल को स्ट्रेंथन अप भी किया जाए। तो उसके लिए आपको कोई हल्का सा वजन लेना है, पानी की छोटी बॉटल भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने रिस्ट को इस तरह रखना है, एल्बो बेंड रहेगा आपका, और रिस्ट जो होगा, कलाई जो होगी सपोर्ट से बाहर रहेगी। हाथ में आपको वजन लेना है और उसके बाद इस पोजीशन से स्टार्ट करना है और धीरे 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 ऊपर उठाना है। हाथ में आपके वजन रहेगा, एल्बो आपका बिल्कुल सपोर्टेड रहेगा और बेंड रहेगा, और फिर वापस नीचे और फिर स्लोली ऊपर। इसके आपको 15 to 20 रेपिटेशंस करने हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि इस कंडीशन वाले पेशेंट्स को रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट रहेगा एल्बो पे तो ये कंडीशन ट्रीट नहीं हो पाएगी और ये और बढ़ती जाएगी, मॉडरेट से सीवियर भी हो सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पेशेंट्स को रेस्ट लेना चाहिए और बार बार ये वाले मूवमेंट को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग है आइसिंग। क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इस पे हॉट पैक नहीं लेना है, आपको ठंडे पानी की सिकाई करनी है, आइस पैक लगा सकते हैं आप। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है कि ऐसे पेशेंट्स के लिए एक अलग से ब्रेस आता है, उसको बोलते हैं हम टेनिस एल्बो ब्रेस। वो पहनने से आपके जो मसल होता है उस पे जितना भी लोड आता है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली ये उस मसल की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिससे वो मसल रेस्ट पर ही रहेगा और आपके अटैचमेंट साइड पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो ये थी सभी एक्सरसाइजेस और इम्पोर्टेंट टिप्स। अब इसकी एक्सरसाइज के अलावा और ब्रेस के अलावा फिजियोथेरेपी में दो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है जो कि इस कंडीशन के लिए हेल्पफुल है, वो है अल्ट्रासाउंड और टेंस। तो अगर आपका एक्सरसाइजेस और आइसिंग से भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड और टेंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।